बजट को लेकर लखनऊ में भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग बजट को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीद जता रहे हैं। तमाम जो युवा वर्ग के लोग हैं वो भी बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और इस बजट में उनके लिए क्या कुछ सरकार ख़जाना खोल रही है, इसको लेकर तमाम लोगों से हम बात करते हैं। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या आपकी बजट में क्या सोच रही हैं। मैम ये बताइए, आपकी बजट में आप लोग क्या लग रहा है, किस तरीके से आना चाहिए, कैसे बेहतर होना चाहिए? भैया बस महंगाई थोड़ा कम करवा दीजिए। कुछ ज़्यादा ही महंगाई है, हमारा घर का गड़बड़ हो रहा है सारा। महंगाई है महंगाई तो है। क्या कम होना चाहिए जिससे आप लोग को राहत मिल पाए? अब अगर सब कुछ कम कर तो सब में राहत मिले, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अब आप थोड़ा सब में कट ऑफ करेंगे तो ऑटो बैलेंस हो जाएगा एवरीथिंग। महिलाएं किचन को लेके बड़ा चिंतित रहती हैं। नो डाउट, हमें वही चलाना होता है। उसी से हमारी कमाई है, उसी में मैनेज करते घर का। उसी से हमारी कमाई है। होम मिनिस्टर महिलाएं होती हैं। हाँ, और क्या, वो तो है ही ना, हेड ऑफ द हाउस वही है। क्या लग रहा है कुछ बजट में ऐसा है जो महिलाओं को राहत मिल पाए? जी हाँ, महिलाओं को राहत मिले जिससे कि बजट इम्प्रूव होए और महिलाओं को भी राहत रहे। अच्छा, आप लोग युवा वर्ग से भी जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है नौजवानों के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए बजट में? हम युवा नहीं है। हमें हस्बैंड अपना बताते भी नहीं है। वो कहते हैं आप घर संभालिए, रेस्ट हम संभालेंगे। देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग भी हैं। सर क्या सोच रहे हैं कि बजट को लेके किस तरीके से आने वाला है, क्या मन में आप लोगों के चल रहा है? बजट को लेके ये कहना है भाई, यदि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है तो स्वाभाविक है ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। तो एक कॉमन फैमिली जो है, जो कॉमन साधारण परिवार है, उसके लिए तो भाई महंगा है ही, उनके लिए महंगाई है। महंगाई कम होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए। तो आप पेट्रोल डीजल पे सरकार ध्यान देगी, रसोई गैस पे ध्यान देगी, तो ये सब चीज़ और भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो जब भाई एक नॉर्मल फैमिली के लिए गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता होगा तो उनके लिए खुशी की बात होगी। गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता होगा। देखिए कुछ महिलाएं, हम इनसे जानने की कोशिश करें, क्या आपकी मन में चल रहा है? बजट आने वाला है, ख़ास तौर से महिलाओं पे बड़ा फोकस किया जाता है कि महिलाएं खुश रहना चाहिए। आप लोग के मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में भी यही चल रहा है कि अगर हमारे हस्बैंड खुश, सब चीज़ सस्ती होंगी तो हम लोगों को अच्छा रहेगा, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। सारी मेकअप का सामान इतना होता है, कॉस्मेटिक हम लोगों को करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब महंगी हो गई हैं। तो सरकार कुछ सोचे महिलाओं के लिए, है ना, ताकि महिलाएं किचन को लेके बड़ी संजीदा रहती हैं कि किचन कैसे सस्ता। सही तो घर चलना है, किचन से ही संसार चलना है। होम मिनिस्टर होती हैं महिलाएं। बिल्कुल, किचन से ही शुरुआत, किचन में ही अंत। जब किचन महंगा होता है तो खर्चा भी महंगा है तो फिर सब कुछ आप बैलेंस करने के लिए किचन नहीं बैलेंस कर सकते। आप बाकी मैनेज करेंगे लेकिन किचन मैनेज नहीं कर सकते। किचन को तो भाई चलाना ही चलाना है। क्या कहना चाहती हैं सरकार से, कैसा बजट में मेन वही पेट्रोल डीजल सस्ता रहेगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक सब सस्ती हो जाएंगी। वो महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, ट्रैवल, हर चीज़ इतनी, ट्रैवल के बिना कोई काम नहीं। आप एक युवा हैं, ये बताइए क्या मन में चल रहा है? अभी तो आप हालांकि बहुत छोटी हैं, लेकिन बजट को लेके क्या सोच? स्टडी सस्ती होनी हाँ, पढ़ाई थोड़ी कम होनी चाहिए। एजुकेशन को लेके क्या होना? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है वही। हाँ, तो तमाम लोग हैं यहाँ पे, देखिए फ़ोटो बना रही हैं। ये बताइए एजुकेशन को लेके क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए? एजुकेशन को लेकर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी मिडिल क्लास से हो और किसी भी क्लास से अगर वो बिलोंग करें। और फ़ीस जो है सबके लिए ऐसी होनी चाहिए जो सब अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो सिर्फ मतलब जो ज़्यादा कमाते हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ पाएँ। हर बच्चों को एक इक्वल एजुकेशन का होना चाहिए, एक ही मतलब एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिनको सबको इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन मिले, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, सारे लेवल के बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। और क्या।
नौकरियों में लगता है कि युवाओं के हाथ नौकरियों का कहीं ना कहीं कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, जिस तरीके से बेरोज़गारी की बात होती है। सही बात है। नौकरी सबको एक कमाने का ज़रिया होना चाहिए, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो। कमाना सबको सबका हक होता है, सबका घर कैसे चलेगा। तो एक होना चाहिए, सरकार को ये इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि सबको एटलीस्ट एक नौकरी तो हो, छोटी से छोटी सही, बट एक नौकरी तो होनी चाहिए ना। आपकी उम्मीदें हैं कुछ? उम्मीदें क्यों नहीं है, धीरे ही बढ़े बट आगे तो बढ़े। काफ़ी कुछ उम्मीदें। हाँ सर, आप क्या सोच रहे हैं बजट को लेके? आईआईटी से बजट को नहीं, हमारे तो आईआईटी के प्रोफेसर साहब आए थे, वो पूछ रहे थे आपसे कि क्या ले रहे हैं, उनका पूछ के बताते हैं आपसे। बजट को लेके आप लोग सर क्या सोच रहे ये हमारी बहू बताएगी, वो तो ऑल अराउंडर है। हैं? देखिए और भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब बहुत से लोग हैं। देखिए एक महिला भी हैं। बजट को लेके मैम क्या सोचती हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए? कुछ सस्ता होना चाहिए कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो बहुत से लोग शर्मा भी रहे हैं, नहीं बात करना चाह रहे हैं। बजट के बारे में कोई बात नहीं। ये बताइए मैम, बजट को लेके क्या सोच रही हैं, कैसा होना चाहिए? आप लोग गृहिणी हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ सस्ता होना चाहिए, किचन सस्ता होना चाहिए। किचन तो सस्ता सभी लोग चाहेंगे वो, है ना, लेकिन ऐसे नहीं, हमें ज़्यादा इसका सब वो नहीं है आइडिया। अब 2 लोग बचे हैं, अपना आराम से गृहस्थी चल रही है हमारी, तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। जो इनकम टैक्स है स्लैब, पहले तो वो बढ़ना चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन इनकम टैक्स वहीं का वहीं है। हर चीज़ में महंगाई है, तो इनकम टैक्स हम पेंशन वाले हैं, पेंशन वाले लोगों के लिए, और जिनका कोई, और फिर ये जो आपने देखा होगा ये रेलवे का हुआ था बड़ा 40%, सब बुजुर्ग और बूढ़ों के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, सब कुछ युवाओं के लिए है। अब बूढ़े इस देश के पुराने उनका अनुभव है, उनके अनुभवों का फ़ायदा उठाते हुए बूढ़ों को एकदम डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि बजट में वो भी हैं। खाली नए नए विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो विकास हो गए, पुराने जो लोग हो गए जिन्होंने विकास करवाए, जिन्होंने काफ़ी समय तक संभाला है, उन पर भी तो ध्यान देना चाहिए उनको, गवर्नमेंट को। तो मैं तो इंजीनियर रहा हूँ, मैं 40 साल नौकरी करी है, तो मैं चाहता हूँ कि बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नए नए लोगों के साथ, युवाओं के साथ, वृद्ध लोगों का और महिलाओं का, जो बेसहारा लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है जो ओल्ड एज होम है, जो हमारे यहाँ ओल्ड एज होम के लोग बहुत, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए बजट में कि ये मेंटेन्ड नहीं होते, और उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो बेसहारा हैं, गरीब और बेसहारा। थैंक यू। ये हर वर्ग के लोग जो हैं वो अपनी बजट को लेकर राय पेश कर रहे हैं। युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। सभी को कहीं ना कहीं सरकार के आने वाले बजट से खासी उम्मीदें हैं, और सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आखिर बजट में सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ।